तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपको बजाज मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी से अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपको 4 लाख तक का बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी तीन सालों के लिए या 4 सालों के लिए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जानेंगे कि 4 लाख के अमाउंट पर 4 सालों में या 3 सालों में आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी, और आपको टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा, और आपका टोटल अमाउंट कितना बनेगा पूरे 4 सालों में, टोटल बैंक को कितना पे करना पड़ेगा, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इंटरेस्ट चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए देसी डिटेल ओनली को। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो सिंपल चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल पेज पर। यहीं से आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं अप्लाई ऑप्शन का देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन, पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं पर्सनल लोन के आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग को बड़ौदा बैंक के लिए कई सारी कैटेगरी कंडीशन चल रहे होते हैं। कंडीशन में आप लोग को कई सारी कैटेगरी आ रही होती हैं, कैटेगरी ई, बी, सी, डी, ई। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो कैटेगरी ए में क्या आता है, एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट, द एलएलपी, इंश्योरेंस एजेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारे लोग आते हैं। तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है वो 14% से लेकर के 17.60% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अगर कैटेगरी बी में आप लोग आते हैं, एम्प्लॉय है ऑफ प्राइवेट के हैं, पब्लिक के हैं, ट्रस्ट, एलएलपी, इंश्योरेंस एजेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, एंड बिजनेस पर्पज से हैं, हैविंग अकाउंट रिलेशनशिप विद आवर बैंक्स। अगर आपका रिलेशनशिप अकाउंट है, होल्डिंग आपके बैंक से है, अदर बैंक से, हाँ, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से ही रेट ऑफ मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट ओपन है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 12% से लेकर के 15% तक का लगेगा। अगर आपका कैटेगरी ए में क्या था कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है, मतलब कि कोई भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, आपको लोन तो मिलेगा बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि 14 से 17% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ठीक है, तो अब इसके ऊपर तो बात कर ली गई। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सेवन डायरेक्टर द कस्टमर हैवर द सैलरी अकाउंट मस्ट बी। तो देखो, हम लोग कैटेगरी ए, कैटेगरी बी लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हमको पर्सनल लोन चाहिए, तो हमने पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया है। अब पर्सनल लोन सेलेक्ट करने के बाद हमको कितने लाख का चाहिए था, 4 लाख का। आपको जितने लाख का लोन चाहिए वो आप लोग यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, 4 लाख, 10 लाख, जितना आपको लोन एलिजिबल हो। अब लोन एलिजिबल कैसे होगा, तो आपका अगर सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अगर आपकी गुड की कैटेगरी में होता है और एक एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है, तो आपको एक हाई मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन मिलता है, और साथ ही साथ ज़्यादा लोन एलिजिबल होता है। मान लीजिए कि आप कैटेगरी बी में है और आपका बैंक मतलब कि अकाउंट आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन है, तो आपको 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन भी मिलेगा, और आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। मतलब कि 10 से 15 लाख तक का अगर आप लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आपको आसानी से मिल सकता है, क्योंकि बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिक अच्छा है, और आपने जहाँ जहाँ से लोन उठाया वहाँ से आप लोग हमेशा लोन टाइम पे चुका देते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वजह से आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर गुड अच्छा रहता है, तो आप लोग को हर एक बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो पर्सनल लोन अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 11% से शायद चल रहा था, तो हमने यहाँ पे देख लेते 12% से चल रहा है, तो हमने एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दे रहे हैं। आप लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करके ही डालिएगा, ओके। तो ये आपका क्या सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। तो 4 लाख का लोन 3 सालों के लिए ले रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि 13,286 रुपये आपकी मंथली किस्त जाएगी, जिसमें आपको जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 78,286 रुपये देना पड़ेगा, और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 4,78,286 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जो आपको टोटल परसेंटेज के अकॉर्डिंग 16% आपका टोटल इंटरेस्ट लगता है, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बैंक अकाउंट से जो 4 लाख का अमाउंट लिया है, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप लोग का 83% आप लोग का लग रहा होता है।
तो टोटल पेमेंट जो आप लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट आपका यही टोटल इंटरेस्ट ऐड हो रहा होता है 78,286 रुपये जो आपका है, यही ऐड हो रहा होता है। तो आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है 4,78,286 रुपये आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यही अगर अमाउंट आप 4 सालों के लिए लेते हैं तो देख सकते हैं कि 4 सालों के लिए लेते हैं तो आपको 10,534 रुपये आपकी EMI मंथली EMI जाएगी, मंथली किस्त जाएगी। अगर आप टोटल ब्याज की बात करी जाए तो थोड़ा आपका ब्याज बढ़ जाता है 1,65,000, कहाँ आपको 78,000 देना पड़ रहा था, 70-78,000 सीधे आपको मतलब कि सीधे आपको 27,000 रुपये आप लोग को बढ़ जाते हैं और आपका ब्याज बढ़ जाता है। तब आपको तो जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है वो 5,05,610 रुपये करनी पड़ रही है। अब टोटल जो ब्याज है वो आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग 20% हो जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका 79% हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये रही EMI कैलकुलेटर की बात। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप लोग हर एक लोन लेने से पहले अपने लोन की चेक करना ज़रूरी होता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है लोन, क्या आपको हर महीने कितना पेमेंट पे करना पड़ेगा, आपका टोटल ब्याज कितना जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही फिगर आउट हो जाती हैं। तो आप लोग को पता होता है कि इस बैंक में क्या मेरा प्रोसेस रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है, हर साल का आपको डेटा पता चल जाएगा। 2022 पे क्लिक करेंगे तो हर उस 3 महीने का, 2023 पे क्लिक करेंगे तो उसके 5वें महीने का कि कितना हर महीने आपका कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, तो कितना बैलेंस बचा, तो सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे पता चल जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। तो ठीक है, आई होप आपको ये EMI कैलकुलेटर पसंद आया हो। तो EMI कैलकुलेटर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको सिविल स्कोर चेक करना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो काफ़ी सारे भाई भी बोलते हैं कि भाई मुझे आपसे बातें करनी है, तो बातें करने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी मैंने ओपन कर लिया है, क्योंकि बातें इन द सेंस आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे कांटेक्ट नंबर मांग रहे होते हैं। भाई मैं सबको कांटेक्ट नंबर तो नहीं दे सकता हूँ, बट मैंने टेलीग्राम पे चैनल ओपन कर दिया, वहाँ पे आप लोग कुछ भी क्वेश्चन करेंगे उसका मैं 100% आंसर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चल रहे होते हैं। तो देखो यार, ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ये लोग लिख करके रखे हुए हैं, जो कि आप लोग को अभी थोड़े में 2 चुटकी भर में मैं बताऊंगा तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होता है, वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, वोटर ID दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पोस्टपेड दे सकते हो, ये केवल प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए है। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप लोग क्या दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, वैलिड, देखो आधार कार्ड या पैन कार्ड सबके पास होता है, ये सारी चीज़ों आप लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए दे सकते हो। तो इनमें से कोई एक चीज़ देनी है, ये नहीं कि सारी देने हैं। ठीक है, और फॉर सैलरीड इंडिविजुअल को लिए क्या देना पड़ेगा, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप देनी होगी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट लास्ट 6 मंथ, देखो लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप ना हो तो स्टेटमेंट अकाउंट आप लोग दे सकते हो। और इन द एप्लीकेशन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को क्या देना होगा, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की, और कॉम्पिटिशन इनकम फॉर लास्ट 1 ईयर्स की, कितना आपका इनकम हुआ, कितना जनरेट हो, वो आपको देना होगा। अदरवाइज वो ना हो तो इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हो, बिजनेस प्रूफ और गुमस्ता लाइसेंस दे सकते हो, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो, सर्विस टैक्स दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन दे सकते हो, अमंग अदर्स दे सकते हो। ठीक है, तो IT असेसमेंट क्लियरनेस सर्टिफिकेट दे सकते हो, इनकम टैक्स दे सकते हो, चालान TDS दे सकते हो। तो ये आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, चारों में से कोई एक चीज़ आपको देनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर वीडियो क्लियर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्रेडिट भी और सिविल स्कोर चेक करने की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे की चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आप लोग को जा करके कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय, सी यू।